जम्मू व्यू में आज हम पहुंचे हैं जम्मू के पक्का डंगा वो इलाका जो कि राजा महाराजाओं के टाइम पे यहाँ पर दुकानें अभी भी यहाँ पर जो है वो मौजूद है। यानी कि उस टाइम पर दुकानें होती थी और अभी भी ये दुकानें चल रही हैं। 100 साल पुरानी ये दुकानें हैं। किसी की 1982 में यहाँ पर उन्होंने दुकानें बनाई है, लेकिन जो राजा महाराजाओं के टाइम पर रौनक देखने को मिलती थी, अब वो रौनक इस इलाके में नहीं देखने को मिल रही है। ये वो इलाका है जहाँ पर यानी कि किताबें मिलती है। अगर कहीं पर भी कोई किताब नहीं मिल रही है तो पक्का डंगा जरूर मिल जाती है। ये वो इलाका है जहां पर ये कहा जाता था कि आपको अगर कोई बुक नहीं मिल रही, कोई किताब नहीं मिल रही है तो आप पक्का डंगा चल जाइए, वहां पर आपको हर एक किताब मिलेगी। लेकिन अब ये इलाका यानी कि जो कारोबार यहाँ पर कारोबारी कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है। अब कारोबार ठप होते हुए नजर आ रहा है। जो रौनक पहले देखने को मिलती थी वो रौनक अब यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। आखिरकार क्या कारण है इसके पीछे का, कारोबारी से जानते हैं। राजेश जी हमारे साथ मौजूद है, जिनकी 70-80 साल ये पुरानी पक्का डंगा में किताबों की दुकान है। इनसे बातचीत करते हैं। आप कब से ये काम कर रहे हैं? हमें कोई 30-40 ईयर्स हो गए हैं। तो क्या कुछ इस समय परेशानी आ रही है कारोबार में? परेशानी यही है कि ऑनलाइन करके हमें बड़ी दिक्कत हो गई है, और ये जो नया इन्होंने कोर्सेज लॉन्च किया है NEP, इससे मतलब कि 50% का फ़र्क पड़ गया हुआ हमारे। पहले नहीं इतना था, पहले चल रहा था, चलो सिस्टम चल रहा था, चलने दे रहे थे। अब काफ़ी फ़र्क पड़ गया हुआ है। कितना फ़र्क आप देख रहे हैं पुराने टाइम पे और अब में? कितना ज़मीन आसमान का कितना फ़र्क हो चुका है? अभी हमें 50% फ़र्क पड़ गया हुआ है। 50% मतलब कोई ये जो नए कोर्सेज इन्होंने लागू किए ना गवर्नमेंट ने, इससे हमें काफ़ी फ़र्क पड़ा। और एक ऑनलाइन से भी हमें काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो उसमें हमें बिज़नेस में कम से कम 50-40% का फ़र्क आ गया हुआ है। कोई भी बिज़नेस करो आप, सब में ऑनलाइन करके दिक्कत हो ही रही है। ये गवर्नमेंट को चाहिए ऑनलाइन पे थोड़ा बहुत पाबंदी लगाए। बस 70-80 साल से यहाँ पर जो है वो आपकी दुकान है, काम यहाँ पर कर रहे हैं। ग्राहक कितना आप देख रहे हैं कि पहले के मुकाबले अब ग्राहक जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है? अब 50% तो ऑनलाइन चला गया हुआ है ना। ऑनलाइन सब अपने बच्चे घर पे बैठे ही अपनी चीज़ मंगवा लेते हैं। फ़ोटो आ जाती है, अपनी मनपसंद की चीज़ मंगवा लेते हैं। मार्केट में वही आता है जिसने रिसर्च करनी हो, एक नहीं 4-5 आइटमें देखनी हो, अंदर सिलेबस देखना हो या थोड़ा बहुत टाइम लगाना हो। जो जैसे ऊपर डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ के स्टूडेंट होते हैं, वो ज़्यादातर मार्केट में आते हैं। जो लोकल तो हैं वो तो अपने घर बैठे ही चीज़ मंगवा लेते हैं। लोकल को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मैं बाज़ार में भटकूँ या इधर उधर जाऊँ। मैं वो अपने ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं ना। आजकल की जनरेशन ऑनलाइन ज़्यादा पसंद करती है ना, तो इसलिए फिर ऑनलाइन ही हमें उसमें 40-50% का फ़र्क पड़ गया। जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया है तब से आप देख रहे हैं कि ग्राहक कम हो चुके हैं। ग्राहक कम हो चुके हैं मार्केट में, मतलब कि कम ही निकलते हैं फिर। तो उसमें हमें काफ़ी फ़र्क पड़ गया हुआ है। क्या मांग करते हैं आप? मांग है कि गवर्नमेंट को इस पर चाहिए कि कोई पाबंदी लगाए, कुछ करे, कुछ हमारा भी काम चले, उनका भी काम चले। तो हमारा भी इसमें मतलब कि बंद होने की दुकानें पे कदार पे आ गई हुई काफ़ी मार्केट जो ओल्ड सिटी थी उसमें तो काफ़ी नुकसान हुआ है। आउटसाइड पे बड़ी दुकानें खुल गई हुई है। वो चलो ठीक है, दुकानें खुलना तो बेटर है, परंतु ये ऑनलाइन पे तो थोड़ी गवर्नमेंट को पाबंदी लगानी चाहिए ना। आधा दिन बीत चुका है, अभी तक कितना ग्राहक आपकी दुकान पे? अभी तक ये अभी को 2 से 3 बज रहे हैं। कोई 7-8 कस्टमर अटेंड किए बस, नहीं तो अभी से हम कम से कम 40-50 कस्टमर अटेंड कर लेते थे। मतलब मेन होता है कि 4 बजे के बाद मार्केट डल है, कोई नहीं आता मार्केट में, कोई खास नहीं आते। तो मतलब जो भी है। पक्का डंगा में 100 साल पुरानी दुकान है और इस समय हमारे साथ राहुल महाजन मौजूद है। सर, सबसे पहले इतिहास आपसे जानना चाहेंगे, कितनी रौनकें आप इस बाजार में देखते थे और अब वो रौनकें नजर नहीं आ रही? क्योंकि हमने भी देखा इक्का दुक्का ही यहाँ पर जो है वो लोग देखने को मिल रहे हैं। देखो, ये बाज़ार तो माना वो बाज़ार था जब शुरू में, अगर जम्मू बसा तो राजा महाराजाओं का महल ही ऊपर होता था। तो यही बाज़ार से राजा महाराजा के जो अपने हाथी या घोड़े होते थे वो इन्हीं से चलते थे। और नीचे लक्ष्मी मंदिर है, वो उसकी धरोहर जो है पुरानी, उधर महल से राजा रोज़ उनको माथा टेकता था। तो ये पुरानी बाज़ारों में एक था। उसके बाद फिर वो महल कन्वर्ट हो गया हाई कोर्ट और वो दफ्तरों में, सेल टैक्स के या दूसरे वगैरह। तो सारे जम्मू डिवीज़न या अब हम कह सकते हैं बाहर से श्रीनगर वगैरह, मतलब JNK के पूरे जो, जब लद्दाख भी साथ में था तो JNK हाई कोर्ट इधर होती थी। तो चहल पहल सारा साल चलती रहती थी, सेक्रेटेरिएट के दौरान भी
और विदाउट सेक्रेटरी के दौरान भी जब JNK हाई कोर्ट इधर अपना या दफ्तर के जैसे काम जिन्होंने करने थे या अपने सेल टैक्स के दफ्तर थे तो सब इधर ही आते थे इस बाज़ार में। तो जब इधर बाज़ार में आना तो नेचुरली अपना या बसों में आएंगे तो उनके बिज़नेस को बढ़ावा मिलता था। अगर बाज़ार में आते थे तो चलो आए जी कहीं जूते ले जाओ, कहीं कपड़े ले जाओ, कहीं किताबें ले जाओ, तो सारा बिज़नेस ऑटोमेटिकली डबल हो जाता था। बट फिर दफ्तर भी शिफ्ट हो गए, हाई कोर्ट भी शिफ्ट हो गया। आहिस्ता 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 इन्होंने क्या किया, बाज़ारों को श्रिंक करना शुरू कर दिया। स्मार्ट सिटी के नाम पे फुटपाथ बना दिए। फुटपाथ बनने से हो गया कि आपके जाम इतना लगना शुरू हो गया कि जो भी बाहर से आना चाहता है वो पहले ही बोल देता है भैया हमें सिटी नहीं जाना, हमें बाहर से ही ले लेंगे, महंगी ले लेंगे। हालांकि सिटी में आपको 30% रेट पे कम पे चीज़ मिलेगी, बट वो वही है ना, इतना टाइम कौन बर्बाद करे या इतना वो तेल कौन खर्चे अपने गाड़ियों का। वो कहते हैं हम बाहर से ले लेंगे। एक सवाल है, परेड भी काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड है लेकिन लोग वहाँ पर जाना बहुत पसंद करते हैं, शॉपिंग करना वहाँ पे बहुत पसंद करते हैं, तो पक्का डंगा को क्यों एक अलग सा जो है वो कर दिया गया है, क्योंकि रौनक ही नहीं है? देखिए परेड में आप मतलब किस सेंस में देखते हैं रौनक क्या है? रौनक अगर आप जाओ दुकानें खाली हैं, रौनक किसकी है? ट्रैफिक की। पार्किंग उधर कोई नहीं है, वो सिंपल जो बाहर पार्किंग है वो पैक्ड रहती है। वुमेन कॉलेज के बाहर जो पार्किंग है वो लोग सुबह लगा देते हैं, पूरा पूरा दिन गाड़ी उधर लगती, कोई बाहर किसी को नहीं। अगर आपको ही गाड़ी लगानी पड़े, आप इंडिविजुअल मतलब कि खुद चला के आते हो, तो आपने पकड़ेंगे आना तो आप क्या करोगे? गाड़ी कहाँ लगाओगे? किसके सहारे छोड़ोगे? गाड़ी तो कहीं नहीं छूटेगी। तो वो पार्क उधर जो रश जो है वो मेटाडोर्स का रश है। रश क्या है? कॉलेज की छुट्टी होती है उसका रश है। रश है पुरानी मंडी लिंक रोड से लोग जो पैदल विंडो शॉपिंग करते हैं उनका रश है। अदरवाइज़ अगर आप दुकानें देखोगे तो वो सब रो रहे होते हैं। हाँ, थोड़ा सा बिज़नेस का इसलिए फ़र्क है कि कोई जैसे ड्राइवर के साथ आया या मेटाडोर में आया, सीधा उतरता है, सामने बाज़ार में दुकान पे कोई सामान लिया, साथ ही मेटाडोर में बैठा, साथ ही चले गए। नहीं हो पैदल के नीचे अपना ये शिवजी का मंदिर है, मंदिर के साथ मेटाडोरें ऑटो मिल जाते हैं आपको, उधर तक पैदल 2 मिनट चले या लिंक रोड से कुछ सामान लिया तो निकल गए। अब पकड़ेंगे आने के लिए पहले वो पैदल परेड से ऊपर चढ़ेगा, फिर पूरे बाज़ार में कंजेशन देख के तो वैसे ही वो आधा घंटा तो वैसे ही धूप गर्मी हो तो आपको पता है इतनी गर्मी में वैसे नहीं कोई आता, या सर्दी में। आप आज की डेट में हालत देख लो, आप तो साक्षात लाइव देख रहे हो। जहाँ इस बाज़ार में पैर रखने की जगह नहीं थी, आज अभी 1 घंटे में 20 गाड़ियाँ नहीं निकलती। सिर्फ गाड़ियाँ वो हैं कि पिछले 10 दिन से ऊपर रोड बंद है। मुबारक मंडी से जो नीचे आती धुंधली को वो रोड बंद है। वो रोड बंद होने के कारण क्या है, एक तो उनका बिज़नेस ख़त्म हो गया, नीचे से जो गाड़ी जाती है उसको पता नहीं होता, ना इन्होंने कोई इधर रोक लगाई है ना कुछ, तो वो गाड़ी ऊपर जाके फिर मुड़ के वापस आती है। वो क्या डबल जामिंग हो जाती है, जैन बाज़ार से गाड़ी आ रही है, आपकी ऊपर से गाड़ी आ रही है, नीचे से फिर एक गाड़ी जा रही है। तो जितना बर्डन गाड़ियों का इस वक्त इस बाज़ार में है, सिर्फ गाड़ियों का बर्डन है, कस्टमर कोई नहीं है। नई सरकार बनी है, अब क्या सरकार से डिमांड आप करते हैं कि इस इलाके में पक्का डंगा जो 100 से भी ज़्यादा पुरानी यहाँ पर दुकानें जो अभी भी स्थित हैं, अभी भी यहाँ पर जो है वो बिज़नेस कर रहे हैं लेकिन कारोबार ठप है, क्या डिमांड करते हैं कि वो कारोबार, वो रौनक जो है वो फिर से ऊंचाइयाँ जो है वो छूना शुरू करे? क्या डिमांड कर रहे हैं? देखो डिमांड तो काफ़ी देर से बाज़ार वालों ने बड़ी देर से रखा है, पिछले 5 साल से हम बोल रहे हैं कि ये जो चेन है ना, जैन बाज़ार, पक्का डंगा, मोती बाज़ार, धोतली बाज़ार, इसको 1 वे करो। 1 वे से क्या हो जाएगा, 2 गाड़ियाँ तो चलती हैं रोड पे, एक पे अगर कोई कस्टमर रुकना भी चाहे उसको 2 मिनट गाड़ी लगने के लिए जगह भी मिल जाएगी। 1 वे नहीं होने के कारण क्या होता है, जब गाड़ी 2 मिनट रुकती है ना, जाम शुरू होता है, वो डर के भाग जाता है। अब इस बाज़ार में सबसे मशहूर किताबों की दुकान है प्लस वेडिंग कार्ड्स, और कहीं नहीं मिलते जितने इधर हैं जो मेन प्लेयर्स हैं जो। तो वेडिंग कार्ड के वेडिंग सीज़न में जिसने कोई कार्ड लेने जाना हो, पहले वो उसको व्हाट्सएप पे ही उसको मैटर चेक होता है और कार्ड लेने के लिए मुसीबत बन जाती है। फिर उसके लिए कार्ड वालों को ऑटो करके इधर से लोडिंग पैकिंग करनी पड़ती। जो किताबें लेने आता है, किताबों लेने के लिए वो कहता है 50 रुपये की, ये 100 रुपये की किताब के लिए मैं पहले ऑटो 200 रुपये का करूँगा, उससे अच्छा बेटर है बाहर से ले लूँ। तो अगर 1 वे होगा तो उसको भी थोड़ा सा एक बूस्ट मिलता है, यार मैं स्कूटर भी लगाऊंगा तो मोटरसाइकिल भी लगाऊंगा, गाड़ी भी लगाऊंगा, 10 मिनट के लिए मुझे कोई पीछे से हॉर्न नहीं बजाएगा, कुछ नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिकली बिजनेस को बढ़ोतरी मिल जाएगी। सरकार को यही है, और तो हम कुछ कर नहीं सकते, दुकान जो सड़क चौड़ी नहीं हो सकती, फुटपाथ टूट नहीं सकते, स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम है। सरकार तो ये है कि 1 वे कर दो इसको,
थोड़ी ट्रैफिक मैनेजमेंट हो जाए, अपने आप ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बिजनेस होना शुरू हो जाए। 1934 से ये दुकान यहाँ पर पक्काडंगा में स्थित है और नवीन जी इस समय हमारे साथ मौजूद है जो कि इस दुकान को चला रही है, लेकिन कारोबार में कितनी परेशानी आ रही है वो इनसे बात करेंगे। सर, इस समय और पुराने समय में कितना फर्क आप देखते हैं? क्या पुराने समय में बदलाव आपने देखा और इस समय में क्या बदलाव आप देख रहे हैं? क्या परेशानी आ रही है? एक तो ऑनलाइन बच्चे बुक्स लेते हैं, एक कोर्स होता है 6 महीने का कोर्स होगा कॉलेजेस का कोर्स। 6 महीने में बच्चे 3 महीने तो टोटल क्लासेस लेते हैं, 3 महीने ही पढ़ते हैं। 3 महीने भी बच्चे किताबें फोटोस्टैटी करवा लेते हैं, पर किताबें खरीदते ही नहीं हैं। तो या तो टीचर्स नहीं उनको कहते भाई किताबें खरीदो, तो या वो बच्चों की कैपेसिटी नहीं है किताबें खरीदने की। हमने जिनसे भी बातचीत की है उनका यही कहना है कि जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया है तब से काफ़ी ज़्यादा ग्राहक जो है वो कम हो गए। ग्राहक तो काफ़ी कम हो गया, खासकर कोविड के बाद बहुत ही कम हो गया। एक NEP जो नहीं आई है उसके कारण भी कम हो गया। एक स्टूडेंट ग्रेजुएशन क्लासेस में जाता था तो 4 सब्जेक्ट लेता था, अब उसको एक सब्जेक्ट मेजर लेना है, एक माइनर लेना है, बाकी वैल्यू एडेड कोर्सेज लेने हैं, वो लेने हैं या नहीं लेने एक ही बराबर है उसका। वो पढ़ना कि नहीं पढ़ना, उसने बस पास हो जाना, जो कॉलेज में कराया उसी से पास हो जाना। आप कब से इस दुकान को संभाल रही हैं? मैं कोई 78 से। 78 से। क्या डिफरेंस आपने देखा यहाँ पे? रौनक देखते हैं आप बाजार? पहले बाज़ार में रौनक थी जब ऊपर ऑफिस थे, अब जब से ऑफिस शिफ्ट हो गया रौनक ख़त्म हो गई इस बाज़ार में। कुछ इतिहास आप बताएंगे इस मार्केट के बारे में, जब आपने रौनकें देखी उस समय? उस समय और में बस लोग ही नहीं ना आते। पहले ऊपर कोर्ट्स होती थी ना, हाई कोर्ट होगी, बाकी लोअर कोर्ट्स हो गई थे, लोग गांव से आते थे तो उनको ख्याल होता था पक्काडंगा जाएंगे किताब सस्ती मिलेगी, यहाँ गांव में किताब महंगी मिलती है, वहाँ से सस्ती मिलेगी। और 8 आने या 10 आने या रुपया 2 रुपये सस्ती के लिए वो शहर आ जाते थे लेने के लिए किताब। अब वो ट्रेंड नहीं रहा, लोगों के पास टाइम ही नहीं है। वो कहते चल महंगी मिलती है कोई बात नहीं, 5 रुपये महंगी मिलती है, 10 रुपये महंगी मिलती है, कोई बात नहीं, घर से इसे ले लो, कौन जाएगा पक्काडंगे खज्जलों ने। ये बात है, उसके कारण भी जगह जगह दुकानें खुलने के कारण भी थोड़ा बहुत काम पे फ़र्क पड़ता है। तो जो उम्मीदें आपने की थी कि कारोबार जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, उन उम्मीदों पर खड़ा उतर पाया है ये बाजार? बाज़ार तो नहीं उतर पाया कि बाज़ार पिछड़ा हो गया काफ़ी। एक तो यहाँ पे पार्किंग की भी प्रॉब्लम है, पार्किंग की कोई जगह नहीं है। पार्किंग? हाँ, एक गवर्नमेंट ने फुटपाथ बना दिए हैं, 2 गाड़ियाँ निकल नहीं सकती एट ए टाइम, तो जाम लग जाता है। तो लोग कहते हैं पक्काडंगे जाना ही नहीं भाई, वहाँ किताब खरीदने के लिए गाड़ी लेके जाएंगे। 70 साल पुरानी ये दुकान है और 65 साल के बुजुर्ग इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, कितना बदलाव आपने देखा? चलिए बदलाव को छोड़िए, इतिहास जानना चाहेंगे आपसे। बहुत था, हाई कोर्ट में काम था, अभी आस्था सब हाई कोर्ट चले गए, वहाँ फिर काम ठप हो गया सारा। वो रोने की कैसे रोने की आप देखते थे? कोई जो रौनक अब नहीं नजर आ नहीं, रही? कोई रौनक नहीं, पहले जो रौनक होती वो बहुत अच्छा थी। क्या क्या वो रोने की कैसे वो होती? हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट आपका हाई कोर्ट के नहीं है ना, सब होते थे मंडी में। हाई कोर्ट डाकखाने सब मंडी में होते थे, खूब रौनक होती थी। वो बहुत खूब। अब तो इक्का दुक्का ही लोग यहाँ पर एक ही देखते दुकान हैं। में स्टूडेंट्स आते हैं इस मार्केट में अब? बहुत काम, बहुत कम। कितना कारोबार में फर्क पड़ गया है? काफ़ी है। तो कैसे यंग पीढ़ी कैसे संभालेगी इस कारोबार को? मालूम नहीं है, देखो आगे मेहनत करेंगे वो। अच्छा, कोई इतिहास आपको याद होगा, कोई इतिहास आपको याद होगा इस मार्केट का जो आप बताना चाहें? यार महाराजा के टाइम का। पक्काडंगा मार्केट के प्रधान इस समय हमारे साथ मौजूद हैं हरीश गुप्ता जी। सर, इतिहास सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। वो रौनक जो पहले हुआ करती थी, अब वो रौनक हमें भी नज़र नहीं आ रही है, वो क्या इतिहास था और आज आप क्या बदलाव देख रहे हैं? सर, अभी जो हमारे जहाँ पे स्टूडेंट की जो एडमिशन है प्रॉपर नहीं हो रही, वो जहाँ पे 2000 बच्चा था कॉलेज में, अब 500-300 बच्चा रहा है, प्रॉपर एडमिशन नहीं हो रही। और जो इन्होंने जो एंट्रेंस टेस्ट स्टार्ट किया है ना ऑल इंडिया बेस पे, उसकी वजह से स्टूडेंट एडमिशन ही नहीं ले रहा। और यहाँ पे ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, जाम बहुत ज़बरदस्त होते हैं, उसकी वजह से जो बाहर से कस्टमर आना ही नहीं चाहते जहाँ पे, वो भी वजह हमारी है जहाँ पे जो कस्टमर ख़त्म हो रहा है। और ऑनलाइन की प्रॉब्लम है, ऑनलाइन
में माल जो है डुप्लीकेट बिकता है और सस्ता मिलता है, तो स्टूडेंट लेते ही नहीं, आता ही नहीं, बाजार में ही नहीं आता। बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। प्लस जहाँ पे हमारे मोहर मंडी भी बन रही है 20 साल से, वो भी प्रॉपर काम पूरा हुआ ही नहीं उनका। वो बन जाए, हो सकता थोड़ी रौनक बाजार में आ जाए। तो हमें सबसे यही डिमांड है, जो हमारी ट्रैफिक की समस्या जो हल होनी चाहिए और वन वे होना चाहिए। इतिहास थोड़ा सा बताएंगे बाजार का? इतिहास चाहिए, जहाँ पे पहले हमारे हाई कोर्ट होती थी, कोर्टें होती थी, बहुत ही रौनक होती थी। जहाँ पे हमारे यहाँ पे लक्ष्मी मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, लेकिन आज की डेट में जहाँ में कोई आता ही नहीं है। तो जहाँ पे क्या लेने आना है, कोई सुविधा ही नहीं मिलती उनको। ये बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम आ रही है। नंबर 1 जो प्रॉब्लम आ रही है वो ट्रैफिक समस्या की प्रॉब्लम आ रही है, जो हमारे यहाँ पे रोड वन में होना चाहिए। तो अब आधा दिन निकल चुका है, कितना बिक्री हुई है, कितना आप देख रहे हैं कि बोनी हुई है? मैडम यहाँ पे बोनी अब 12 बजे तो बोनी होती है, वो पूरे दिन में 15 और 20 से बीच में कस्टमर टोटल आते हैं जहाँ पे, इससे ज़्यादा कस्टमर है ही नहीं बाजार में। और किताबों का जो काम है पूरे हिंदुस्तान में ख़त्म हो गया है, 80% काम ख़त्म हो गया ऑनलाइन की वजह से। प्लस टीचर जो है आज की डेट में स्टूडेंट को PDF दे देते हैं कि PDF लीजिए, पढ़ लीजिए, स्टूडेंट किताब लेने आता ही नहीं बाजार में। तो आप लोगों का क्या? हम लोग तो क्या बस ऐसे टाइम वेस्ट करने आते हैं। आज की डेट में हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो प्लस पॉइंट नहीं हो रहा। अपने बिजनेस को आपने अपनी पीढ़ी को देना है, किस प्रकार से अपनी पीढ़ी को बिजनेस? नहीं, हम अपनी पीढ़ी को यही बोल रहे हैं, बिजनेस में मत आओ। बिजनेस आने वाले टाइम में मेरा नहीं, सभी बिजनेस खत्म होने वाले हैं, चलने और ज़्यादा चलने वाले नहीं हैं। उनको यही है, आप पढ़ लिख के कहीं जॉब में चले जाइए। कारोबार ठप हो गया, कारोबार ठप हुआ है और होने वाला है। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ऑनलाइन में ध्यान दिया हुआ है, और वहाँ पे जो भी माल है सब डुप्लीकेट माल बेचता है और हमसे सस्ता मिलता है। स्टूडेंट को क्या लेना है इससे भाई, किताब डुप्लीकेट है या असली है? उसकी वजह से पूरा ही बिजनेस ख़त्म हो रहे हैं और आने वाले टाइम में और होने हैं। इससे ज़्यादा चलने वाले नहीं हैं, बिजनेस अब ख़त्म होने वाली हैं। और ये बिजनेस 65 साल पुरानी ये दुकान पक्काडंगा में इस समय मौजूद है और 65 साल ये पुरानी दुकान है। कितनी परेशानियां आप देख रहे हैं कि कारोबार में बढ़ोतरी आप देख रहे हैं? अभी तो कारोबार में बढ़ोतरी तो नहीं, अभी तो कारोबार तो बिल्कुल डाउन ही जा रहा है। बिल्कुल ये तो ऑनलाइन की वजह से देख लो या कुछ देख समझ लो, काम तो बिल्कुल ही नहीं है। मार्केट बहुत स्लम्प है इस वक्त। क्या कारण आप देख रहे हैं ऑनलाइन, और क्या कारण है? अब स्कूल में कॉलेज में एडमिशन वगैरह ही नहीं है, उसकी वजह से भी फ़र्क है। कॉलेज में एडमिशन वगैरह हो, कॉलेज में बच्चे जाएँ तो कस्टमर भी मार्केट में आएगा, कस्टमर है ही नहीं है। कितने सालों से आप अब दुकान संभाल रही हैं? देखो 3rd जनरेशन है मेरी। 3rd जनरेशन है, तो आने वाली जो पीढ़ी होगी उसे किस प्रकार से बताएंगे कि बिजनेस संभालिए, क्योंकि नुकसान भी आप कह रहे हैं कि नुकसान भी बहुत हो रहा है, परेशानियां हो रही है, तो कैसे उसे मोटिवेट करेंगे आप? तो इस वक्त तो काम तो बिल्कुल नहीं है। अब आगे का देखो क्या होगा, लेकिन इस वक्त तो बिल्कुल ही ज़ीरो है काम। तो मार्केट का आप खुद ही देखो, मार्केट का क्या हाल है, बिल्कुल ही। क्यों मार्केट क्यों इतनी डाउन हो चुकी है? एक मार्केट में कस्टमर बिल्कुल नहीं आता है, एक तो फुटपाथ बन गए हुए हैं इतने, गाड़ी लगाने की जगह ही नहीं है बिल्कुल भी। तो 5 मिनट के लिए कोई स्कूटी भी लगाएगा, अंदर आएगा तो जाम लग जाएगा, उसकी वजह से भी कस्टमर मार्केट में आता ही नहीं है। और क्या कारण है? और एक आपको बताया ऑनलाइन की वजह से, ऑनलाइन की वजह से भी मार्केट में कस्टमर। नई सरकार बनी है, क्या डिमांड करते हैं, क्या आपकी डिमांडें हैं सरकार से कि जो इलाका एक रौनक भरा इलाका था, रौनक यहाँ पर थी, चहल पहल यहाँ पर थी इस बाज़ार में, अब वो चहल पहल गुम हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? एक तो ये है कि दरबार मूव होना चाहिए वापस, उसकी वजह से भी मार्केट में काफ़ी रौनक थी। जब से दरबार मूव ख़त्म हुआ है तब से रौनक बिल्कुल ख़त्म हो गई। दरबार मूव की वजह से भी काम ठीक था। अविनाश जी हमारे साथ मौजूद है, जिनकी पक्काडंगा में 1982 से जो है वो दुकान यहाँ पर है और ये अपना बिजनेस यानी कि अपना कारोबार जो है वो कर रहे हैं। 1982 से आपने ये दुकान संभाली, अपना ये बिजनेस संभाला है। आप कितना बदलाव देख रहे हैं इस मार्केट में? बदलाव जो है वो दिन प्रतिदिन देखने को मिल रहा है, क्या वो बदलाव अच्छा देख रहे हैं या फिर आप बदलाव जो है उसमें कमी देख रही हैं? आप बेटे हमारे काम में तो बदलाव इतना बुरा हुआ है, पहले फिर भी हमको कोई रोटी खाने को मिल जाती थी, आज का तो खाना नसीब नहीं और अपने परिवार पालना इतना मुश्किल हो गया है। ये पिछले कुछ दिनों से जब से गवर्नमेंट ने ऑनलाइन का सिस्टम शुरू करा है और हमारी मार्केट इतनी डल हो गई, इतना गंदा काम हो गया, यहाँ से हमारे रोज की अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी तनख्वाह निकालनी बहुत मुश्किल हो गई है और काम दिन दिन ऐसे गिरता जा रहा है। इवन दोपहर पड़ जाती है, दोपहर को 2-2 ढाई बजे तक हमारी बोनी नहीं होती है।
जो कि हम पहले इतना अच्छा काम था हमारा, कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं थी, मज़े से आराम से ज़िंदगी काट रहे थे। लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी चला रही है, जो हमारे लीडर कहते हैं जी बदलाव हो रहा है, ये हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। हमारे तो प्रोग्रेस कुछ नज़र नहीं आ रही है। दिन ब दिन हमारा काम का सत्यानाश होता जा रहा है। कोई ऐसी कोई हमें आगे से फ्यूचर जो हमारे में बहुत डर नज़र आ रहा है। अंग्रेज़ के टाइम की है ये यहाँ पर पक्का दुकानें, जब अंग्रेज़ का शासन होता था तो तब की ये दुकानें यहाँ पर बनी हुई हैं। ये बेटा ये मार्केट जो है जब से राजा महाराजा ऊपर मुबारक मंडी में रहता है तब से ये मार्केट बनी हुई है। ये बाज़ार जो मानव बाज़ार है, पक्का डंगा बाज़ार जो है, और राजा महाराजा की यहाँ से झांकी निकलती थी हमारे बाज़ार में से, और इतनी रौनक होती थी, और तब से ये इतना काम चलता था लोगों का, और फर्स्ट क्लास काम था, लोग मज़े से रह रहे थे। और जब से ये नया सिस्टम शुरू हुआ है, काम का इतना बुरा हाल हो गया, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया सर्वाइव करना हमारे लिए। क्या कारण क्या दिखते हैं? कारण यही बस घर घर बैठे जो ऑनलाइन काम हो रहा है, घर घर बैठे किताबें लोगों को पहुंच रही हैं। हम किताब जो 100 रुपये की हम कस्टमर को डिस्काउंट करके 80 रुपये की देते हैं, ऑनलाइन में पता नहीं क्या वो माल बेचते हैं क्या नहीं बेचते, वो लोगों को 40 में किताब बेच देते हैं। और किस ढंग से वो काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेती है, ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। गवर्नमेंट अपनी तरफ से लोगों का भला कर रही है, ये तो लोगों का सत्यानाश हो रहा है। खाली जम्मू में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में जहाँ जितने व्यापारी है सब इस मामले में परेशान है। यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खुलने से आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, नुकसान हो गया है? बहुत ज़्यादा परेशानी, इतनी परेशानी है कोई पूछे मत। गवर्नमेंट को इस चीज़ पर कोई एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है, गवर्नमेंट का पता नहीं क्या इनसे क्या हिसाब किताब है, इनको बढ़ावा दे रहे हैं, और जो छोटा बंदा है, जो छोटा कारोबार है, वो बिल्कुल दिन दिन खत्म हो जाता अच्छा, इस है। पक्के डंगे का, इस मार्केट का खास तौर पर कुछ इतिहास बताइए कि कितना रौनक, जिस प्रकार से आपने कहा कि महाराजा राजा की यहाँ से जो है वो झांकियाँ निकलती थी, कुछ इतिहास आपको याद हो? बेटे ये 1947 से ही जो मार्केट है इतनी मशहूर मार्केट है, और ये मानव बाजार होता था। और कोई टाइम होता जब हमने अपनी होश संभाली थी तब इतना रश होता था, यहाँ पर निकलना बहुत मुश्किल होता था। और आजकल ये हाल है, यहाँ पर सर्दी सिवाय सड़क जाम लगने का कुछ नहीं होता, सर्दी जाम लगा रहता है। ये अपने से स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, और हमारी रोड जो है इन्होंने एक साइड से फुटपाथ बना के 5 फुट एक साइड से कम कर दिया, 5 फुट एक साइड से कम कर दिया, 10 फुट ये कम कर दिया, एक फुट की इन्होंने नाली बना के दोनों साइड पे और छोटी कर दी है, 12 फुट रोड जो है सड़क की कम कर दिया। और रोड इतनी छोटी हो गई है, 2 गाड़ी यहाँ से निकल सकती। गवर्नमेंट ये नहीं सोचती भाई कम से कम चलो अगर आपने ये काम ये कम से कम 1 वे करो, 1 वे करने की तरफ इनका ध्यान नहीं है। और कोई इनका कोई है ही नहीं, बस आते हैं, लड़ाइयाँ लगती रहती हैं, सारा दिन जाम लगा रहता है, लोगों की आपस में लड़ाइयाँ लगती रहती हैं। यहाँ तक कि एक बार नहीं, दिन में 2 4 5 बार हाथापाई यहाँ पर होती ही होती है, ओनली ड्यू टू दिस रीजन कि सड़क इतनी छोटी कर दी है, कंजेस्टेड रोड की, बहुत कंजेस्टेड रोड हो गई है। अब तो इक्का दुक्का यहाँ पर जो है वो लोग देखने को मिलते हैं। बहुत बुरा हाल है, लोग दिखते ही नहीं है बस जो, और कस्टमर तो हमारी दुकानों पे है ही नहीं है। बाकी मार्केट में पहले चहल पहल होती है, चहल पहल का नाम भी नहीं है। तो जो आगे जो आपकी जनरेशन है, जो आपकी पीढ़ी है, किस प्रकार से आप उनको ये बिज़नेस थमाएंगे, क्या कहकर उनको आप ये बिज़नेस थमाएंगे? क्या वो इस बिज़नेस में आएंगे भी? क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, नुकसान देखने को मिल रहा है, परेशानियां हो रही है, तो कैसे आप उन्हें आगे बताएंगे, मोटिवेट कैसे करेंगे आप? बच्चे देखो, हम नहीं सर्वाइव कर रहे, हमारे बच्चे कहाँ सर्वाइव करेंगे? हमारे बच्चों के लिए तो और परेशानी बढ़ती जाएगी। अब अल्टीमेटली आ जाकर फिर यही सोचना पड़ेगा बच्चों को भी, चलो बाहर चलते हैं। कोई आगे ही लोग फॉरेन जा रहे हैं, कोई अमेरिका में जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है, कोई न्यूजीलैंड जा रहा है। अब हमारे बच्चे भी ऐसे प्लान करेंगे, अपना शहर छोड़ के यहाँ से बाहर निकलने की तरफ ध्यान करेंगे, क्योंकि हमारा सर्वाइव करना मुश्किल है, तो वो कहाँ से अपना घर बार चलाता है। कहीं ना कहीं बिजनेस ठप हो रहा है। बिल्कुल, बिजनेस इतना ठप हो गया, बहुत बुरा हाल है काम का। कितना अफसोस होता है, क्योंकि अब जैसे आपने कहा कि आपके बच्चे जो हैं, आपकी पीढ़ी जो है, जो आपकी जनरेशन जो है, वो नहीं संभाल पाएगी क्योंकि नुकसान है, वो इन सब चीज़ों को नहीं देख पाएंगे, वो बाहर जॉब करेंगे। तो जब पूरी तरीके से बिजनेस ठप हो जाता है तो कितना अफसोस होगा कि सरकार कुछ इस इलाके के लिए, खासतौर पर इस एरिया के लिए जो है वो पक्का डंगा के लिए कुछ कर नहीं रही है। बेटे देखो, गवर्नमेंट को कोई एक्शन तो लेना चाहिए, कोई कारोबार बढ़ने का कोई सोर्स निकालना चाहिए। बजाय सोर्स निकालने के उल्टा ये
हम तो ख़त्म वही हो रहे हैं, हमारे आगे जो बच्चे हैं, फैमिली जो है वो सारी परेशान हो रही है, हमारे बच्चे परेशान हो गए। हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रही। हम तो सुबह से लेकर रात तक सोचते रहते हैं, क्या मार्केट थी हमारी, कितना मज़े से ऐशो आराम ज़िंदगी काटते थे। अब तो कोई ऐसी बातें नहीं रही, जबकि आपको मैंने पहले बताया 2-2 बजे तक यहाँ पर हम बोनी नहीं कर पाते, इतना काम का बुरा हाल है। अच्छा, अभी आधी दोपहर हो चुकी है, बोनी हुई है कोई? अब ये समझो, अगर 100 रुपये सेल कर रही तो क्या सेल करिए, काम थोड़ा करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, इतना माल पड़ा हुआ है, इतना काम है हमारा, और दोपहर तक सेल नहीं होगी तो क्या काम है, अपना घर बार चलाना मुश्किल हो गया ये तो। 85 वर्षीय वीरेंद्र जी इस समय हमारे साथ मौजूद है। इस इलाके की अगर हम बात करें, पक्का डंगा, जो कि किताबों के नाम से ये इलाका जो है वो फेमस है, क्या आपने देखा पुराने टाइम में रौनक थी और अब वो रौनक बाजार में नज़र आती है? नहीं है, बिल्कुल रौनक नहीं है, अब नहीं है रौनक। पहले बड़ी अच्छी रौनक थी, बड़े अच्छे लोग यहाँ काफ़ी आते जाते थे, सारा दिन प्यार बह रहती थी, आजकल नहीं है। क्यों रौनक क्यों ख़त्म हो गई? ये सेक्रेटरी चला गया, कोर्ट चली गई हैं, तो इसलिए यहाँ ख़त्म हो गया। यहाँ हाई कोर्ट थी ना, सारी कोर्टें यहाँ थी, सेक्रेटरी यहाँ था, अब यहाँ कुछ भी नहीं है, तो इसलिए अपने जवानी के टाइम पे इस इलाके में कितनी रौनकें देखी हैं, कितना कुछ आपने इस इलाके में देखा है? मैंने अर्ज किया ना कि बहुत ज़्यादा रौनक थी, बड़े सारा दिन चहल बह जाती थी, आजकल वो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, सारा दिन ऐसे ही होता है, खाली बाजार होता है। तो जो ये किताबों की दुकानें हैं पक्का डंगा, क्योंकि किताबों की दुकानों से ये फेमस है पक्का डंगा, आज अब काफ़ी दुकानें आगे पीछे भी चली गई हैं ना, इतनी दुकानें साइंस कॉलेज की अपोजिट चली गई हैं दुकानें, काफ़ी गांधीनगर में काफ़ी दुकानें खुल गई हैं, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ गया बाज़ार में, वो बात नहीं रही। तो कारोबार में कितना इफेक्ट पड़ा है उससे? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है जी, कारोबार में यहाँ है ही नहीं कारोबार। यहाँ आप देखें ना, किसी दुकान पर सारा दिन ऐसे ही बेकार बैठे रहते हैं। अब तो आधा दिन भी गुजर चुका है, क्या लगता है कितनी बोनी हुई होगी? मैं कहता हूँ ना, मेरी हद से ना, ये देखिए ना, जितनी दुकानें हैं, आप उसे आप इधर आए हैं तो उसे नज़र मारते देखते तो वहाँ कोई कस्टमर है नहीं जितना होना चाहिए था। काफ़ी बहुत एक होता है, काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ गया है। क्या लगता है सरकार को क्या कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे पुरानी वो रौनक जो है वो इस बाजार में नजर आए? वो मेरी नज़र ये तो उनको देखना चाहिए भाई, इसके कुछ ऐसा किया जाए जिससे बाज़ार में दोबारा रौनक बन जाए। ये तो उन्हीं का काम है ना, देखना कि कैसा करें जिससे यहाँ रौनक बन जाए। कुछ ऐसा कोई बना दें जिससे लोगों का आना जाना इधर हो। पहले गाड़ियाँ आती थी यहाँ पर? हाँ, गाड़ियाँ तो आती जाती थी, तो आजकल तो कोई है नहीं इतना। गाड़ियों का हो भी तो उसको क्या है, इतनी सड़क भी छोटी हो गई है ना, यहाँ कोई आना पसंद भी नहीं करते ना। यहाँ जो है ना, ये रोड कंजेस्टेड है। हाँ, रोड काफ़ी कंजेस्टेड हो गई है, 2-4 गाड़ी इकट्ठी आ जाएंगी तो रोड बंद हो जाती है। तो ये तो देखिए ना, गवर्नमेंट का होता है कि कैसे करें भाई, वो भी लोग आते जाते होंगे गवर्नमेंट के, उनको ही पता चलता होगा यहाँ कुछ है या नहीं है, तो ये तो उन्हीं का काम है। 85 आपकी उम्र है, कैसा लगता है जब वो पुराने टाइम में आप देखते हैं कि बाजार में रौनक है, अब वो रौनक नहीं रही, कितना अफसोस होता है कि मैं तो वही कह रहा हूँ ना, मेरी अज़ा, मैं वही कह रहा हूँ कि बाज़ार में बहुत एक होता है सारा दिन, मैं कहता हूँ यहाँ चलते रहते थे लोग, आते जाते रहते थे। ये सारी कोर्टें यहाँ थी, हाई कोर्ट यहाँ था, सेक्रेटरीट यहाँ थी। अब यहाँ देखिए ना, यहाँ ये हो गया ओल्ड जम्मू, ठीक है ना। यहाँ आगे देखिए, आगे कोई मुबारक मंडी भी बंद हो गया, वहाँ कोई आना जाना ही नहीं है। मुबारक मंडी क्या है, कुछ भी नहीं है, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ गया है। ये सारी कोर्टें यहाँ चली जाने से, सेक्रेटरी चली जाने से, यहाँ कुछ और ऐसा कुछ कर देते तो इससे में रौनक बढ़ जाती, तो यहाँ रौनक है ही नहीं। हाँ, मार्केट पहले जैसी नहीं रही है, पहले से काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, क्योंकि पहले यहाँ कोर्ट भी होता था, हाई कोर्ट जाने से उसके बाद ये मार्केट बिल्कुल डेड होगी, और यहाँ से ही शुरू होती थी मार्केट, मतलब सिटी यहाँ से शुरू होती थी, लेकिन बिल्कुल अब वो ख़त्म हो गया काम, वो वैसा काम नहीं रहा। तो अब वो एक तो ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी प्रॉब्लम है,
तो वो भी है प्रॉब्लम। सड़कें थोड़ी नैरो हो गई, उस वजह से भी थोड़ा फ़र्क पड़ गया है। बाकी वो चीज़ नहीं रही है मार्केट, अब बिल्कुल वो पहले से काफ़ी काम कम हो गया है। 75% काम कम हो गया है, 25% ही रह गया है बस। हाँ, तो पहले आप जो रौनक देखते थे अब वो रौनक नहीं है। अब रौनक नहीं रही है। हाँ, कितने ग्राहक आते हैं? तो ठीक है, मगर वही है ना, बता तो रहा हूँ 75% 25 रह गया। तो अब हम पुराने बैठे हैं तो क्या करना अब पुराने बैठे हैं तो बस वो चला रहे हैं हम। अब नए जो जनरेशन आ रही है उसके लिए ये सूटेबल है ही नहीं है। हाँ, आप कितने सालों से काम कर रहे हैं यहाँ पे? ये सन 57 से हमारी शॉप है ये, उसके बाद मैं आया हूँ। अब मुझे भी कोई कम से कम 40 साल हो गए यहाँ बैठे हुए। बस ऐसे ही निकल रहा है टाइम, वो चीज़ें रही नहीं जो पहले जैसी थी, काफ़ी फ़र्क पड़ गया। क्या डिमांड करते हैं आप सरकार से? कोई डिमांड आपकी? डिमांड क्या करनी है अब तो मेन चीज़ है कि यहाँ तो गाड़ी भी नहीं आती है। पहले तो गाड़ी भी आती थी, तब कोई प्रॉब्लम थी। अभी कोई भी बंदा आता है पहले दिखता है यहाँ गाड़ी लगाने की बड़ी दिक्कत है, सड़क मतलब थोड़ी नैरो होने से। बाकी ये है कि अब गवर्नमेंट को चाहिए, क्या करना, अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है? पुराना सिटी है, इसको डिमोलिश भी नहीं कर सकती वो। ठीक है, अब क्या करना, अब गले में घंटी डाली है बजा रहे हैं, और क्या है, बस वो क्या है। बाकी ठीक है, आधी से ज़्यादा निकल गई, अब थोड़ी रह गई है अब आगे जो जनरेशन आएगी वो कहाँ करेगी काम ये। हमने कर लिया जो करना था। आपने पीढ़ियों के बारे में तो सोचा ही होगा, आगे पीढ़ी किस प्रकार से जो है वो कामकाज करेगी, क्या करेगी? क्या करेगी वो, जॉब ही करेगी कोई, तो बिजनेस में तो आएगी नहीं वो। हाँ, तो वो क्या करेगी, तो इसलिए बाकी वही चीज़ है। अब इसमें वो कोई स्कोप ही नहीं है। अगर बंदा इन्वेस्ट भी कर ले यहाँ पैसे तो कोई वो आउटपुट है ही नहीं वैसे। कारोबारी काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि कई समस्या पक्काडंगा में देखने को मिल रही है। कंजेस्टेड रोड है, पार्किंग नहीं है और जो रौनक पहले होती थी अब वो रौनक यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। कई सारी डिमांड कारोबारियों ने रखी है ताकि जो नई सरकार बनी है वो जम्मू के पक्काडंगा पे भी नजर डाले और ये देखे कि किस प्रकार से कारोबारियों का कारोबार जो है वो ठप होते हुए नजर आ रहा है। कई सारी समस्याएं जो है वो कारोबारियों ने सामने रखी है। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।